वेलकम टू चैनल फायर मेडिकल लर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमने एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ना है। इससे पहले इस टॉपिक से जुड़े कुछ जो टॉपिक थे वो डिफिजन था, फैसिलिटेटेड डिफिजन था, और ये टॉपिक है कि सेल्स के एक्स्ट्रा सेलुलर टू इंट्रा सेलुलर एरियाज़ में जब मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है तो वो किन तरीक़ों से या किन मेथड्स को अप्लाई करते हुए सेल्स के एक्स्ट्रा सेलुलर एरिया से सेल के इंट्रा सेलुलर एरियाज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो उनमें से जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वो हमारे पास आज का टॉपिक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में बता दूं, सबसे पहले मैं आपको डिफिजन के बारे में, फैसिलिटेटेड डिफिजन के बारे में एक दफ़ा रिवाइज कर देता हूं। जो स्टूडेंट्स ने अभी इस टॉपिक हमारे को ज्वाइन किया है उनके लिए, या जिन जो स्टूडेंट्स उन टॉपिक्स को पढ़ने से रह गए थे उसके बारे में बता दूँ कि डिफिजन हमने एक तरीका पढ़ा था जिसमें मॉलिक्यूल्स अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, यानी एक्स्ट्रा सेलुलर एरियाज़ में जिन मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी वो इंट्रासेलुलर एरियाज़ की तरफ हायर कंसंट्रेशन की वजह से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ बढ़ेंगे। उसमें मैंने बताया था आपको, ऑक्सीजन अपने एक्स्ट्रा सेलुलर एरियाज हायर कंसंट्रेशन की वजह से इंट्रासेलुलर एरिया जहाँ पे उसकी कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है पहले कम होती है उसकी तरफ मूव करती है। ये डिफिजन था। उसके बाद फैसिलिटेटेड डिफिजन के बारे में हमने पढ़ा था, और आज हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। एक्टिव ट्रांसपोर्ट की सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट की डेफिनेशन है कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू हायर एरिया। ये याद रखिएगा कि ये जो डिफिजन है ये उसका उल्टा है। उसमें मॉलिक्यूल जो थे वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे थे, लेकिन इसमें जो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट है वो लोअर कंसंट्रेशन एरिया से हाई कंसंट्रेशन एरिया की तरफ है। ये याद रखिएगा कि हाई कंसंट्रेशन एरिया से मॉलिक्यूल की मूवमेंट जो है वो लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आसान है, ठीक है, लेकिन एक लोअर कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट बड़ी मुश्किल से है। अब इसकी एग्जांपल लेते हैं कि आपके घर में गैस का सिलेंडर, आप गैस खोलेंगे तो गैस तेज़ी से बाहर निकलेगी, ठीक है। वो तेज़ी से बाहर क्यों निकल रही है? क्योंकि गैस के सिलेंडर के अंदर गैस की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी। आपने उसका वाल्व ओपन किया और वो तेज़ी से आवाज़ें निकालती हुई बाहर निकली, क्योंकि बाहर उसकी कंसंट्रेशन कम थी, वो हायर से लोअर की तरफ गई, ठीक है। और अब आप इस कोशिश करें कि आप आसानी से सिलेंडर के अंदर 1 kg पहले से मौजूद है और आप मज़ीद आप उसको भरने की गैस उसमें फिल करने की कोशिश करेंगे तो लोअर से हायर की तरफ मुश्किल होगा। उसके लिए फिर आपको वो पंप से प्रेशर देना पड़ेगा और प्रेशर के ज़रिए से गैस जो है वो सिलेंडर के अंदर जाएगी। ऐसे ही यहाँ पे एक सेटअप है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरह के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपने लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं और वहाँ पे एनर्जी की ज़रूरत होती है। वो हमने पढ़ा था डिफिजन और फैसिलिटेटेड डिफिजन। उसमें देखा था हमने कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसलिए वो पैसिव ट्रांसपोर्ट थी। यहाँ पे देखेंगे कि ये एनर्जी इन्वॉल्व होगी, और कौन सी एनर्जी होगी ये आपको मैं बता देता हूँ। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि इसको जो फैसिलिटेट कर रहा है जो कंसंट्रेशन, ये जो मूवमेंट है उसके अंदर कौन चीज़ है जो मूवमेंट की जिम्मेदारी लिए हुए है। दूसरे नंबर पर मैंने लिखा हुआ है कैरियर प्रोटीन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन यूज एनर्जी टू मूव द मॉलिक्यूल। फैसिलिटेटेड डिफिजन में भी हमने पढ़ा था कि प्रोटीन फैसिलिटेट कर रही है, लेकिन उसमें एनर्जी नहीं थी। प्रोटीन सिंपली जो थी वो फैसिलिटेट कर रही थी मॉलिक्यूल्स को, लेकिन यहाँ पे जो है वो प्रोटीन्स जो है कैरियर प्रोटीन थी। मैंने आपको बताया था यहाँ पे हमने जो स्ट्रक्चर लिया है वो एक नर्व सेल्स का लिया हुआ है। नर्व सेल्स की डिटेल में बाद में बताता हूँ। मैंने बताया था कि सेल मेम्ब्रेन की सरफेस पे गेट प्रेजेंट है, आयन चैनल गेट प्रेजेंट है, उसके बाद सिग्नल मॉलिक्यूल गेट प्रेजेंट है। उसकी एग्जांपल मैंने दी थी। आपने घरों के बाहर एक दरवाज़ा लगाया हुआ है, ठीक है। आप घरों के बाहर दरवाज़ा लगाया हुआ, जो ही आपका कोई घर का फर्द आता है उसके लिए दरवाज़ा खोल देते हैं। आप स्ट्रेंज पर्सन आता है उसके लिए आपके घर का दरवाज़ा बंद है। ऐसे ही बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं उनकी सेल्स मेम्ब्रेन में जो आयन चैनल्स की गेट प्रेजेंट है, या मूवमेंट मूवमेंट होनी है एक्स्ट्रा सेलुलर टू इंट्रासेलुलर, उसके लिए हर एक के लिए पार्टिकुलर चैनल्स हैं जहां से उसने मूव करना है। याद रखिएगा कि ये सेल मेम्ब्रेन हर किसी को जो है वो एंट्री अलाउड नहीं करती, हर मॉलिक्यूल्स को अलाउड नहीं करती। पार्टिकुलर जो जिनकी वहाँ पे रिक्वायरमेंट है, जो वहाँ पे जहाँ पे सेल के अंदर जिनकी ज़रूरत है और जो सेल्स के बाहर निकालने हैं उनको ही ये अलाउड करती है। तो यहाँ पे जो एग्जांपल लिखी हुई है वो नर्व सेल्स की दी हुई है। नर्व सेल्स के बारे में बताने से पहले बता दूं कि जो कैरियर प्रोटीन है वो सेल मेम्ब्रेन
में जो एडिनो ट्राइफॉस्फेट है ATP है उसकी एनर्जी को यूज़ करती है और मॉलिक्यूल को लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती है। सब उसके मैंने अपने नर्व सेल्स के बारे में कहा था कि यहाँ हम एग्जांपल लेंगे एक नर्व सेल्स की, वहाँ पे हमने देखना है कि कैसे मॉलिक्यूल लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं। नर्व सेल्स का मैंने रफ सा स्ट्रक्चर यहाँ पे जो है वो ड्रा किया है। नर्व सेल्स के बारे में जान लें कि नर्व सेल्स जो है ये जिस्म का एक ऐसा सेल है जो कि इम्पल्सेस कंडक्ट करता है या जो है वो कोऑर्डिनेशन का काम करता है। ये नर्व जो है वो हमारे जिस्म से इंफॉर्मेशन इम्पल्सेस ब्रेन तक लेकर जाता है और ब्रेन से जो भी ऑर्डर्स हैं वो इफेक्टर तक पहुंचाता है। फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी पे या ये मेरा हाथ है, यहाँ पे आके एक चुंटी ने काट लिया है, इसकी इम्पल्सेस हमारे ब्रेन तक जाएंगी। हमारा ब्रेन जो है वो ऑर्डर करेगा इफेक्टर को हाथ से कि इसको हटा दो। इसका काम है नर्व इम्पल्सेस कंडक्ट करना, ब्रेन तक लेकर जाना, ब्रेन से लेकर आना, कोऑर्डिनेशन का काम है। इसके अंदर जो है ये यहाँ पे देख लीजिएगा, मैंने ये इसका स्ट्रक्चर ड्रा किया है। इसका जो ये साइटोप्लाज्म एरिया है इसको हम इंट्रासेलुलर एरिया कहेंगे। इसके बाहर वाला एरिया जो है वो उस क्या कहेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर। मैंने बताया था आपको। यहाँ पे मैंने ये जो स्ट्रक्चर ड्रा किया है ये इसकी सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर ड्रा किया है और ये एरिया जो है ये एक्स्ट्रा सेलुलर एरिया है और ये जो एरिया है ये इसका साइटोप्लाज्म का एरिया है यानी इंट्रासेलुलर एरिया है। अब यहाँ पे मैंने मॉलिक्यूल्स आयंस जो है वो यहाँ पे ड्रा किए हुए हैं। मैंने इसके एक्स्ट्रा सेलुलर में जो आयंस हैं वो सोडियम है, सोडियम ज़्यादा मिकदार में आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। और पोटाशियम जो आयंस हैं, पोटाशियम जो है वो इंट्रासेलुलर आपको ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अब मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट कहाँ से कहाँ तक होनी है? लोअर टू हाई कंसंट्रेशन। अब ये याद रखिएगा कि नर्व सेल्स जब एक्शन पोटेंशियल शो नहीं कर रहा होता, नर्व इम्पल्स कंडक्ट नहीं कर रहा होता, उस वक्त इसका ये जो स्ट्रक्चर है ये स्केच है, ये सूरत यहाँ पे जो मैंने ड्रा किया हुआ ये सूरत हाल है। जब वो नर्व इम्पल्स को कंडक्ट नहीं कर रहा होता उस वक्त नर्व सेल्स के अंदर जो है वो पोटाशियम आयंस की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है कि कम है? ज़्यादा है, पोटाशियम की ज़्यादा है। और ये नर्व इम्पल्स कंडक्ट नहीं कर रहा होता, एक्स्ट्रा सेलुलर जो है सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। यहाँ पे पोटाशियम की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और यहाँ पे सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। अब जो हायर कंसंट्रेशन पोटाशियम की यहाँ पे इंट्रासेलुलर जो है वो हायर कंसंट्रेशन है, सोडियम की कम है, लेकिन फिर भी सोडियम को लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ भेजना है, ठीक है। तो जो ये सेल्स है जो इस पे जो एनर्जी यूज होगी वो ATP की एनर्जी यूज होगी और प्रोटीन्स जो है कैरियर प्रोटीन्स जो है वो इंट्रासेलुलर हायर कंसंट्रेशन जहाँ पे हायर कंसंट्रेशन पोटाशियम की है और लोअर कंसंट्रेशन सोडियम की है, लोअर कंसंट्रेशन से इंट्रासेलुलर से एक्स्ट्रा सेलुलर की तरफ सोडियम को मूव करेगा, ठीक है। ये होगी जी कौन सा प्रोसेस होगा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगी। अब सेल्स के बाहर का एरिया है, सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और सेल के अंदर की तरफ सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन कम है। अब वहां पे पोटाशियम की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कम है, यहाँ पे पोटाशियम की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। अब कम कॉन्सेंट्रेटेड एरिया से पोटाशियम को हायर कॉन्सेंट्रेटेड एरिया की तरफ भेजना है जहाँ पहले ही सेल के अंदर पोटाशियम की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो भी क्या होगा फिर ये जो कैरियर प्रोटीन्स है ATP की एनर्जी को यूज करते हुए ये लोअर कंसंट्रेशन पोटाशियम को हायर कंसंट्रेटेड एरिया की तरफ भेजेगी जहां पे पहले ही जो है वो पोटाशियम का ज्यादा कंसंट्रेशन है ताकि नया एक्शन पोटेंशियल के लिए सेल अपने आप को तैयार कर सके। स्टूडेंट्स ये था एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। इसके अलावा हमारा YouTube का चैनल है उसमें भी आप सायर मेडिकल लर्निंग के नाम से जो है वो यहाँ लेक्चर सुन सकते हैं। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट लेक्चर के लिए इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे।